इंसान के जीवन में कई पड़ाव होते हैं। सबसे पहले वो छोटा सा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद जवानी आती है, उसके बाद वह आदमी बनता है, एक पुरुष बनता है, और फिर लास्ट में उसे बुढ़ापा आता है। दोस्तों, माना जाता है कि लास्ट की जो स्टेज होती है बुढ़ापा, वह भजन कीर्तन करने की होती है, परमात्मा का नाम लेने की होती है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो शुरू से लेकर आखिरी तक अपने जीवन में सिर्फ अय्यासियाँ 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 ही दिमाग में सोचते रहते हैं। ऐसा ही किस्सा आज का है। आज एक बुढ़ापे में जवान नौकरानी के साथ संबंध बना रहा था एक बुजुर्ग, और फिर संबंध बनाते हुए उस बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर ढेर हो गया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कर्नाटक के बेंगलोर की है, जहां पर भूपराम नाम का एक बुजुर्ग रहा करता है, जिसकी उम्र 67 साल है। उसके ना बीवी है ना बच्चे हैं, लेकिन वह बिजनेसमैन है। उसके अच्छे खासे उस पर पैसे हैं और अच्छी खासी उसकी आमदनी है। उसके घर में एक लड़की काम किया करती है, काम वाली, जिसका नाम होता है मीना देवी, जिसकी उम्र 26 साल है, और वह बहुत दिनों से उसके घर में काम कर रही होती है, यानी कि बचपन से ही। दोस्तों, अब क्या होता है, भूपराम के पास पैसे का जोर होता है, तो वह पैसे के बलबूते पर मीना देवी से संबंध बनाने लगता है, और मीना देवी को भी मज़ा आने लगता है। उसको पैसे भी मिल रहे होते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। वह आराम से उसके साथ संबंध बनाती है और पैसे लेती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब मीना देवी के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, और शादी होने के बाद मीना देवी अपने पति के घर जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भूपराम अभी भी छानी नहीं टिकता है। वह मीना देवी के ससुराल पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वह मीना देवी से बात करता है, तो मीना देवी के ससुराल वाले पूछते हैं कि यह कौन है। तो मीना देवी बताती है कि यह मेरे पिता समान है, मैं बचपन से इनके घर में काम किया करती थी, और यह मुझसे मिलने के लिए आए हैं, यह मुझे बेटी मानते हैं, इनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों, उसके जो ससुराल वाले होते हैं वह भी बात को समझ जाते हैं कि सही है, एक बुजुर्ग का जब कोई नहीं होता है तो वह दूसरे लोगों के बच्चों में ही अपने बच्चे ढूंढा करता है। तो वह भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भूपराम कुछ और ही मलाई उतार रहा था। वह वहाँ पर जाता है, और जैसे ही घर वालों की नज़र बसती है तो मीना देवी के साथ संबंध बनाता और उससे बहुत सारे पैसे देकर वापस आ जाया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। भूपराम हर 10 दिन में 5 दिन में उसके पास जाया करता, संबंध बनाता और वापस आ जाया करता था। इसी तरह से एक दिन भूपराम मीना देवी से मिलने के लिए जाता है उसके ससुराल। वहाँ जाकर देखता है कि ना घर पर उसका पति है, ना उसके सास ससुर हैं, घर पर अकेली मीना देवी है। तो वह मीना देवी के साथ संबंध बनाने लगता है उसके बेडरूम में, और तभी क्या होता है दोस्तों, उसको दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पर वह चितपट होकर गिर जाता है। उसके बाद मीना देवी देखती है कि यह तो मर चुका है। उसके बाद मीना देवी उससे कपड़े पहनाती है, खुद कपड़े पहनती है, और फिर अपने पति के पास फ़ोन कर देती है और भाई के पास भी फ़ोन कर देती है। अभी तक उसने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। वह अपने पति से कहती है कि भूपराम जी आए थे और उनको दिल का अटैक पड़ा और वो यहीं पर मर गए। दोस्तों, उसका भाई भी आता है, उसका पति भी आता है, सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे घर वाले यही सोचते हैं कि अब यह हमारे ऊपर इसकी मौत का कारण लगेगा, यानी कि इसकी मौत का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगेगा। तो क्या होता है, मीना देवी उस बुजुर्ग की डेड बॉडी को कंबल में लपेटकर अपने भाई और पति के साथ मिलकर उसको गांव के बाहर एक सड़क के किनारे पर उसकी डेड बॉडी को रखाते हैं। आस पड़ोस के लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो डेड बॉडी नज़र आती है। पुलिस को लोग बुलाते हैं, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है। तो पता चलता है पुलिस को कि भूपराम ने आखिरी बार मीना देवी के फ़ोन पर फ़ोन किया था। पुलिस तुरंत आती है, मीना देवी को अरेस्ट करती है, और मीना देवी से जैसे ही कुछ पूछने से पहले ही मीना देवी सारी घटना बताने लगती है। मीना देवी कहती है कि बचपन से मैं इसके घर में काम किया करती थी और मुझे पैसों की ज़रूरत रहा करती थी, मेरे घर वाले भी गरीब थे, तो यह मेरे साथ संबंध बनाने लगता है और इसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, यह मुझे भर भर के पैसे दिया करता है। उसके बाद यह मेरे ससुराल में भी आता है, वहाँ पर भी मुझे पैसे दे के जाता है, मेरे साथ संबंध बना कर जाता है। लेकिन पिछली बार जब यह मेरे पास आया था तो संबंध बनाते वक्त इनको दिल का दौरा पड़ा और यह मर गए। उसके बाद दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें भी पता चलता है कि उसको दिल का दौरा पड़ा था, वैसे उसको किसी ने नहीं मारा था। अब यहाँ पे केस की छानबीन चल रही है और शायद हो सकता है मीना देवी को छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बुढ़ापे के बारे में? यह जो बुजुर्ग आदमी था, इसका बुढ़ापा ही था, भजन कीर्तन करना चाहिए था, प्रभु का नाम लेना चाहिए था, लेकिन बुढ़ापे में भी इसे इंद्रलोक की अप्सराएं नजर आने लगी थी। इंद्रलोक की अप्सराएं सपनों में दिखाई दे रही थी।
आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लड़की जो होती है मीना देवी, वह भी गलत कर रही थी। पैसे के लालच में आकर अपने पिता समान बुजुर्ग के साथ ऐसा गंदा घिनौना काम करती थी और किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वो तो भला हो उस बुजुर्ग की मौत हो गई और फिर पुलिस के द्वारा यह भेद खोला गया, वरना जिंदगी भर वह किसी को नहीं बताती और आराम से मौज मस्ती करती रहती। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। इंसान अपना पूरा जीवन जीता है, अंत में उसका बुढ़ापा आता है, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खाने पहनने और सिर्फ ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आता है। उसके जीवन का एक और उद्देश्य होता है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। उसको वह कब करेगा, जब वह बुढ़ापे में भी ऐसा ही कृत्य कर रहा था। तो दोस्तों, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें बचपन से प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर कहीं कोई बात बन पाती है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि ठीक है, बचपन गया, फिर जवानी गई, और कम से कम बुढ़ापे में तो नाम लेकर प्रभु का नाम कम से कम बुढ़ापे में तो प्रभु का नाम लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बुढ़ापे तक भी नहीं मानते हैं, ऐसे कृत्यों में लगे रहते हैं। तो यह बहुत ही गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।